हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लास 9th और 10th दोनों के लिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही बच्चा पढ़ सकता है क्योंकि दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट आपका लगता है, कुछ उसमें नया नहीं है। इवन मैं बात करूं अपन 6, 7, 8 से पढ़ते आते हैं तो वो चैप्टर में सब मतलब कॉन्सेप्ट सिंगल कॉन्सेप्ट है, उसी के ब्याह पे 10th तक में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, जब आप 11th 12th में पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी तो उसका बड़ा एडवांस वर्जन आ जाता है। क्लियर? बाकी अभी तक तो आपका बहुत फेवरेट रहता है ये टॉपिक अप टू क्लास 10th तक। 11th में जाने के बाद हो सकता है कि कोई कोई बच्चे को इसमें इंटरेस्ट उतना डेवलप नहीं हो, क्योंकि वहाँ बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, बहुत सारी अलग चीज़ें भी आ जाती हैं। क्लियर? तो देखो, प्रोबेबिलिटी को मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस, है ना। मीन कोई भी इवेंट के होने के चांस क्या है। मीन सपोज आप कोई बच्चा एग्जाम में अपियर हो रहा है तो उसके फेल होने के चांस क्या है, पास होने की क्या चांस है, 50-50% है ना। क्योंकि देखो अपने पास दो रिजल्ट है, या तो बच्चा फेल होगा या फिर पास होगा। फेल होने की चांसेस भी 50% है, पास होने के चांसेस भी 50%, दो इवेंट, दो चीजें हैं। ठीक है, तो यही मतलब ऐसा बोल सकते हो चांसेस, क्या चांस है कि ये कर पाएगा, नहीं इवेंट कर नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे अपन सिक्का उछाल रहे, अपन कॉइन उछाल रहे, तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अब टेल आने की प्रोबेबिलिटी बोले या चांस बोले तो 1/2 यानी 50% है। ठीक है, 1/2 को मतलब 50% भी बोल सकते हो। क्लियर? सिमिलरली हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 50% है। तो ये एक टाइप का चांसेस है। क्लियर? अब देखो थोड़ी सी इसमें रामायण पढ़ लेते हैं, है ना। इसकी रामायण इन द सेंस की मीन कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। देखो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके, है ना, कि सेम आइडेंटिकल कंडीशन में करा जाए वो एक्सपेरिमेंट, तो उसके रिजल्ट सेम रहते, चेंजेस नहीं होते। जैसे कोई भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट ले लो। ठीक है, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन करा के जो भी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो आप, केमिस्ट्री का कोई भी एक्सपेरिमेंट करिए कि ये दो चीज़ें हमने मिक्स करी, सेम आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब जैसे कोई रूम टेम्परेचर वगैरह डिफाइन है तो उसी टेम्परेचर पर वो चीज़ें करते हैं अपन, सेम चीज़ें करते हैं। तो एक पर्सन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कर रहा है, सेकंड पर्सन ये कर रहा है, तो दोनों के जो भी रिजल्ट आएंगे वो आइडेंटिकल आएंगे, फिक्स आएंगे, आइडेंटिकल आएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, कि है ना, इस टाइप के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिटिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम या प्रोबेबिलिटिक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, सपोज कोई भी सिक्का या कुछ भी हो, उसके होने, उसके मतलब हैपनिंग, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी उस कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती। जैसे सपोज मैं कॉइन उछाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉइन उछाल रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ रूम में मैं खड़ा हूँ और कॉइन उछाल रहा हूँ, उसके हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सपोज यहाँ पे मैंने उछाला तो हेड आया। अब सेम मेरे पास में एक बंदा खड़ा है, उसी कमरे में खड़ा है, उसी टेम्परेचर पे खड़ा है, सेम कॉइन वो उछालता है तो उसका भी हेड आए जरूरी नहीं है। तो ये बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इन्हीं की अपन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं निकाली जाती है, सिंपल सा सोचो ना, कि मेरे को बोला गया है कि मीन सपोज मेरे पास कॉइन है, ठीक है, उनमें दोनों साइड हेड है, सपोज ऐसा कॉइन है दोनों साइड है। अब उसको उछाल के मैं कुछ भी निकालने की बोलूँ, मैं बोलूँ कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, वो तो 100% हेड ही आएगा क्योंकि उस पर हेड ही है। वही सपोज अपने डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में बात करें तो उसमें ये होता है कि दोनों एक्सपेरिमेंट एक आइडेंटिकल सेम कंडीशन पे करे गए हैं, तो दोनों से जो फाइनली रिजल्ट जो डेवलप होने वाला है वो भी रिजल्ट सेम होने वाला, वो चेंज नहीं होने वाला। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोई फायदा ही नहीं। मतलब प्रोबेबिलिटी को तो तब निकालते ना जब उसकी चांसेस अलग अलग हो, है ना, तो उस वजह से अपन प्रोबेबिलिटी का उसमें यूज नहीं करते। ठीक है, जो अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल दो या प्रोबेबिलिटिक एक्सपेरिमेंट बोल दो, उनके लिए अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। क्लियर? तो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते। अब देखो इस चैप्टर में, है ना, एक सिंगल फॉर्मूला है
उस फॉर्मूले से आपके सब क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर्मूला अपना एक ही है, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या है, ये लिखा गया P ऑफ A, ठीक है, ठीक है। इसको रीड क्या करते हैं, P ऑफ A, और इसको अपन सपोज लैंग्वेज में बोले तो इसको बोलते प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। क्लियर है, मतलब इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे इवेंट ए मतलब कुछ भी हो सकता है ना। जैसे कोई बोले कि कॉइन टॉस करके अपने को हेड आना अपना इवेंट ए है, तो वहां पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो, टेल आने की, तो वो ए कुछ भी हो सकता है ना। और इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम। अभी थोड़ा सा मैं समझाऊंगा क्वेश्चन, तब इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, एक सिंगल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस पे सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं आपसे। क्लियर, सिंगल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। और जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है ना, 1 से ज्यादा नहीं होती। 1 का मतलब है 100%, 100% से ज्यादा नहीं होती है। तो मैं ऐसा इसमें लिख सकता हूं, कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है ना बेटा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है, नेगेटिव में नहीं होती प्रोबेबिलिटी। ये आपकी प्रोबेबिलिटी का एक थोड़ा सा आपको टॉपिक मतलब थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है। आप सपोज निकाल भी लेते हो कि सर मैंने तो प्रोबेबिलिटी निकाली, मेरी तो 1/1 से ज़्यादा आ गई, मीन आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें गलती कर रहे हो। क्लियर। और दूसरा, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए और इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। इसको ऐसा लिखा जाता है P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए बार इक्वल टू 1। हमेशा कोई भी इवेंट, मतलब देखो या तो वो इवेंट होगा या फिर नहीं होगा, दोनों को मिला के हमेशा उनका सम क्या होता है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी, ये सिंबल है लिखने का, है ना, ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। पी ए बार इट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पी ए बार से बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें सिंपल से क्वेश्चन भी आते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, मैंने बोला P ऑफ ए इक्वल टू 2/5 है, तो P ऑफ ए बार निकालो। तो देखो दोनों का सम 1 होना चाहिए, तो P ए बार क्या होगा, तो आप सिंपल सा निकाल सकते हो, P ए बार इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस P ऑफ ए, है ना। इधर लाओगे तो प्लस रहेगा, उधर भेज दिया मैंने, तो क्या होगा, 1 में से माइनस कर दो, कहने का मतलब, ठीक है। 1 में से आपको क्या करना है, सिंपली माइनस कर देना 3/5, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, P ऑफ ए बार गिवन हो, मेरे को बोला है 5/9 है, तो P ए कितना होगा, तो आप P ए निकाल दो, P ए विल बी 1 माइनस P ए बार, ठीक है। P ए बार गिवन है तो P ए निकाल सकते हो, और P ए गिवन है तो, ठीक है। ये इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी,
क्लियर। तो ये इस टाइप का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन, अब सिंपल सा देखो, ज़्यादा इस टॉपिक में इतना ज़्यादा है नहीं, हो सकता है कि मोस्टली आज अपन इसकी थ्योरी कंप्लीट कर दे, कल इसके क्वेश्चन भी लगा लेंगे अपन प्रीवियस ईयर के, ठीक है। ज़्यादा इसमें टॉपिक में है नहीं तो अपन ज़्यादा इतना टाइम पास करेंगे नहीं, ठीक है। हो सकता है तो मैक्सिमम 3 लेक्चर से ज़्यादा अपन नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, सपोज मेरे को बोला गया, एग्जाम्पल लो, एक कॉइन टॉस करा, ठीक है। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब बोलेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की 1/2, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत। अब मैं बोला 2 कॉइन टॉस, ठीक है, ठीक है। अब देखो जितने भी कॉइन होते हैं ना, वो अनबायस भी बोला जाता है, ठीक है। अनबायस मतलब किसी पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब किसी को वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, बराबर हेड आने का भी चांस उतना ही है जितना टेल आने का है। क्लियर। चलो अब मैंने दो कॉइन टॉस करे, ठीक है। अब देखो 2 कॉइन टॉस करे तो टोटल कंडीशन निकालता हूं मैं पहले। टोटल कंडीशन क्या है, देखो पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, ठीक है। पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, ठीक है। या फिर पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, फिर दोनों पे टेल आ जाए। तो ये आपकी कंडीशन, ये 4 ही कंडीशन हो सकती है टोटल आउटकम। क्लियर है ना। अब मेरे को सपोज बोला जाए कि सर इसमें सपोज आप तो सर ये ऐसे बता रहे हो, है ना, तो अपने को डायरेक्ट लिखनी हो नंबर ऑफ कंडीशंस, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ कंडीशन, देखो एक कॉइन को टॉस करते तो कितने आउटकम आते हैं, टोटल 2 आते हैं, हेड और टेल। 2 करोगे तो 2 की पावर 2, 3 करोगे तो 2 की पावर 3, यानी 8 कंडीशन बनेगी। 4 कॉइन टॉस करोगे तो 16 डिफरेंट कंडीशन बनेगी, ठीक है। जितनी उसकी एक की कंडीशन है उसके ऊपर पावर लगाते चले जाओ। तो या फिर एक कॉइन टॉस करे तो 2 आए, 2 कॉइन करे तो 2 × 2, ठीक है। 3 कॉइन टॉस करे तो 2 × 2 × 2, 4, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो जितनी बार कॉइन टॉस करे उतने 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो यहां पे अब इसमें अपने क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर। सपोज इसमें क्वेश्चन पहला ये बोला, एटलीस्ट 1 हेड, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 हेड के लिए, ठीक है। कम से कम 1 हेड आना चाहिए, मतलब 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप बताओ फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन देखो कम से कम हेड आना चाहिए एक, तो दोनों हेड आए चलेगा, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। टेल वाला नहीं लोगे तो आपके क्या हो गया, पी ऑफ ए क्या हो गया आपका, फेवरेबल कंडीशन 3 अपॉन टोटल कंडीशन आपकी 4, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर, ठीक है। ठीक, एटलीस्ट मतलब कम से कम उतना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। दूसरा एटमोस्ट 1 हेड, है ना। एटलीस्ट और एटमोस्ट का मीनिंग बता देता हूं। एटमोस्ट 1 हेड, क्लियर। मैक्सिमम 1 हेड आना चाहिए। तो देखो फेवरेबल कंडीशन आपका पी ऑफ ए निकालना है, तो फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होगी डियर इसमें, एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आ सकता है, तो हेड टेल आएगा चलेगा, हेड टेल हेड आएगा तो भी चलेगा, और टेल टेल आएगा तो भी चलेगा। ये ध्यान रखना, ये बच्चा मिस कर जाता है, टेल टेल को नहीं लेता है, क्योंकि डियर अपने को पूछा है कि मैक्सिमम 2 हेड आने चाहिए, 2 से कम आएंगे तो भी चलेगा। तो 2 से कम भी लोग सॉरी एटमोस्ट 1 यानी 1 से ज्यादा नहीं आ चाहिए, 1 से कम आएगा तो भी चलेगा, 0 आएगा तो भी चलेगा। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4 होगी। क्लियर।
ठीक है, तो ये आपके प्रॉब्लम हो गए क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन बोलना चाहो तो अब देखो ये टेल के लिए लिख लो तो भी सेम ही आंसर निकल जाएगा, है ना, कैसे भी निकाल सकते हो, क्लियर। इसी में सपोज मैं लेता हूं 3 कॉइन टॉस, 3 कॉइन टॉस करें तो देखो इस टाइम में अपनी कंडीशन क्या बनेगी, देखो या तो तीनों में हेड आ जाए, 2 में हेड, थर्ड में टेल आ जाए, पहला हेड टेल हेड आ जाए, हेड टेल हेड हेड आ जाए, मतलब ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बाद में टेल, 2 में टेल फिर हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, हेड टेल टेल आ जाए, और तीनों में टेल आ जाए। देखो 8 कंडीशन होगी 2 2 2। तो देखो पहले में 2 होगी, 2 बार उछाला तो 1 बार 2 और, 3 बार उछाला 2 और, तो टोटल आपकी टोटल आउटकम कितने हो गए 8। ये आपके टोटल है, क्लियर, ठीक है। अब इसमें वही क्वेश्चन लेना चाहो, एटलीस्ट 2 हेड बोला मेरे को, सपोज कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नीचे तो आपके 8 आएंगे, ठीक है। अब अपन ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, ऊपर देखो कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा 3 हो गए तो भी चलेगा। 2 हेड किस किस में, इसमें 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 और इसमें, मतलब 2 हेड इन 3 में, ये 2 से ज़्यादा है तो भी चलेगा, तो टोटल हो गई 4 यानी 1/2, ठीक है। दूसरा लेगू एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड लेना है मैक्सिमम, तो आपका P ऑफ A क्या होगा, मैक्सिमम 1 हेड। तो देखो 1 हेड कहाँ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तीनों पे 1 हेड है, बट मैक्सिमम 1 है, 1 से कम भी हो सकता है 0 हेड, तो ये हो गया, तो 4/8 हो गया, यानी 1/2 हो गया, क्लियर। तो ये आपका क्लियर, तो ये आपकी हेड टेल के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ भी बोल दे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बोल दे सपोज ऑल हेड हो तो 1/8 हो जाएगा, 2 हेड बोले 2 हेड के लिए 3 हो जाएंगे तो 3/8 हो जाएंगे, ठीक है। 2 टेल के लिए बोले तो भी 3/8 हो जाएंगे, तो हेड टेल के कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो सेम क्वेश्चन ऐसे, मतलब इस तरीके, मेनली अपने को ये मुद्दा ये है कि ये टोटल आउटकम पता होना चाहिए और फेवरेबल आउटकम पता होना चाहिए, तो उन दोनों को अपॉन करते तो आसानी से आपको आंसर मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन देखते। अगला डियर होता है डाइज, ठीक है, डाइज, ठीक है। अब देखो 1 डाइज है, डाइज में बोला गया है 1 डाइज है, 1 या 2 का, देखो कॉइन में है ना, कॉइन में आपके 3 डाइज तक, 3 कॉइन्स तक चले जाते, डाइज में या तो 1 या 2, तो 1 आया तो देखो डाइज में क्या क्या नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहला क्वेश्चन सपोज बोलेंगे नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो P ऑफ A क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल का टोटल आउटकम तो 6 हुए, 1 आएगा 2 आएगा, नेचुरल नंबर सभी केस में नेचुरल है तो 6/6 यानी 1, यानी 100%, 100% ये हो गया क्या, इसकी हो गई है प्रोबेबिलिटी, 100% वो आएगा, ठीक है। 100% नेचुरल नंबर तो आना ही है, ठीक है। जब आपके इवेंट की, चलो वो मैं बाद में बता दूंगा, है ना, ये मतलब जब भी कोई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती ना, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, यानी 100% होगा ही, ठीक है। चलो अगला देखते। सपोज सेकेंड मेरे को बोलता है इवन नंबर, इवन नंबर देखो तो इवन नंबर के लिए क्या आता है, इवन नंबर कितने हैं डियर, 3 है, टोटल 6 तो 1/2, ठीक है। तीसरा बोलता है नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा आना चाहिए, तो 5 और 6 तो 2 होते तो 2/6 हो जाता, तो 1/3। तो ऐसा क्वेश्चन सिंपल सा इसमें बनता है। देखो 1 वाले में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। अब सपोज 2 डाइज बोल दे,
ठीक है। 2 डाइज में देखो टोटल कंडीशन, टोटल आउटकम कितने बनेंगे बताओ मेरे को। टोटल 6 × 6, पहले के 6 दूसरे के 6, तो 36 आउटकम बनेंगे। अब वो क्या क्या बनेंगे वो मैं एक बार लिखता हूँ, लिखना भी ज़रूरी है। या तो 1 1 आए, 1 2 आए, 1 3 आए, 1 4 आए, 1 5 आए, या 1 6 आए। क्लियर। अब देखो 2 1 आए, 2 2 आए, 2 3 आए, 2 4 आए, 2 5 आए, 2 6 आए। ठीक है, ये हो गया। 3 1 आए, 3 2 आए, ठीक है, सो ऑन चलता जाएगा 3 6 तक। ठीक है, सिमिलरली 4 1 5 1 6 1। क्लियर। तो ये लास्ट में आ जाएगा आपका 6 6। ठीक है, ये आ जाएगा 4 6 5 6। ठीक है, तो बीच में ये सब आ जाएंगे आसानी से। तो ये देखो पहले के 6 6 6 6 36 कंडीशन टोटल बन जाएगी। 36 कंडीशंस होगी इफ़ 2 डाइज को मैं क्या करता हूँ, रोल करता हूँ तो। ठीक है, 2 डाइज के साथ। अब देखो इसमें क्या, इसमें कुछ भी, इसमें अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें बोले कि सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट, या नंबर बोल देता हूँ ग्रेटर देन 10, 10 से ज्यादा आना चाहिए, 10 से ज्यादा नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो देखो 10 से ज्यादा आने के लिए क्या क्या हो सकता है। 6 4 आया, 4 के साथ बोलूंगा तो 6 आएगा तो चलेगा, बट वो काम का है नहीं। ठीक है, या तो देखो 5 6 आए या 6 5 आए। ठीक है, इनमें 11 हो रहा है। अब इससे जैसे ही एक कम लिया, या 5 5 भी लिया तो 10 लिया, 10 नहीं बोला, 10 से बड़ा बोला है, और एक और कंडीशन होगी 6 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इवेंट PA का, टोटल फेवरेबल 3 कंडीशन और टोटल 36। तो 1/12 आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा, है ना। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बोल दे। सपोज इसमें बोले कि इवन नंबर, सम इवन आना चाहिए। ठीक है, तो देखो सम इवन तो तभी आ सकता है जब 2 इवन नंबर को ऐड किया जाए। तो देखो वो फेवरेबल कंडीशन अपने को सॉरी, या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन। देखो 1 1 1 3 1 5, बस ये 3 नंबर यहां पे मिले। सिमिलरली यहां पे देखो 2 2 2 4 2 6, 3 नंबर यहां पे 3 1 3 3 और 3 5, ये 3 नंबर। तो हर एक में 3 3 3 3 मिलेंगे, तो टोटल कितने मिलेंगे 18। तो आपके इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी होगी 18/36 इवन। वही सपोज आपको ऑड बोलता तो ऑड भी निकाल देते। थर्ड वन, सम विल बी प्राइम। तो देखो सम प्राइम आना चाहिए। तो देखो प्राइम नंबर अपने, देखो सम देखोगे ना 6 + 6 12 होगा। तो प्राइम नंबर क्या क्या आ सकते, या तो 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5 आ जाए, या 7 आ जाए, या 11 आ जाए। ये 5 प्राइम नंबर ही उसके बीच में आ रहे हैं। अब देखो बताओ 2 लाना है तो 1 1 ही हो सकता है। 3 लाना है तो 1 2 हो जाए, 2 1 हो जाए, चलेगा। 5 लाना है तो देखो 4 1 हो जाए, 1 4 हो जाए, और हो सकता है कि 2 3 हो जाए, 3 2 हो जाए। और कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। 5 में यही बनेंगे। 7 में बात करूं तो 1 6 बन जाए, 6 1 बन जाए, 2 5 बन जाए, 5 2 बन जाए। देन उसके अलावा हाँ 3 4 बन जाए, 4 3 बन जाए। फोर 3 बन जाए। ये देखो 11 में 2 ही है, 5 6 6 5। ठीक है, तो देखो टोटल कंडीशन कितनी होगी, 3 4 7 7 और 6
13, 13 और 2 15, तो आपका P ऑफ A क्या हो जाएगा 15/36। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपको सिंप्लीफाई मांगे तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। अगला है आपका डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट ऑफ इवन नंबर का मतलब यह है कि दोनों पे इवन नंबर डबल होने चाहिए, सेम इवन नंबर आना चाहिए। मीन आपका 2 2 4 4 और 6 6, ये डबलेट ऑफ इवन नंबर। ये जनरली कम मिलता है, बट हाँ डबलेट ऑफ इवन नंबर ये है कि आपका या तो 2 2 आ जाए, या फिर 4 4 आ जाए, ठीक है, या फिर 6 6 आ जाए। क्लियर है ना, सिंपल सा ये, थोड़ा सा ये लैंग्वेज का पता होना चाहिए तब आपका बन जाएगा। अगला फिफ्थ वन है अ मल्टीपल ऑफ 2 on 1 डाइज। मल्टीपल ऑफ 2 on 1 डाइज और मल्टीपल ऑफ 3 on अदर डाइज। ठीक है, एक पे मल्टीपल 2 का मल्टीपल आना चाहिए, दूसरे पे 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो पहले पे देखो 2 का मल्टीपल देखता हूं, तो 2 का मल्टीपल क्या आ सकता है, 2 आ जाए चलेगा, 4 आ जाए चलेगा, ठीक है, 2 4 6 ये आएगा तो चलेगा, ठीक है। दूसरी साइड 3 आना चाहिए। देखो 2 के मल्टीपल ऐसा देख लो, 2 के मल्टीपल तो 2 4 और 6 ही है, 3 के मल्टीपल 3 और 6, तो अब बना लो 2 3 3 2 चलेगा, क्योंकि किसी एक पे आपका 2 का मल्टीपल आना चाहिए, दूसरे पे 3 का आना चाहिए, ठीक है। 2 6 6 2, ठीक है। 2 के कितने बने, देखो 4। सिमिलरली 4 3 लोगे 3 4, तो 4 इसके बनेंगे, 4 इस 2 से बने, 4 इससे बनेंगे और 4 ही इससे बनेंगे, तो टोटल आपके होंगे 12। तो P ऑफ A कितना हो जाएगा आपका 12/36 36, तो आपका 1/3 एज अ आंसर आ जाएगा। क्लियर? बारह ही आ रहा है ना, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है? अच्छा सॉरी, इसमें एक गड़बड़ हो जाएगी, इसमें आंसर गड़बड़ बता रहा ना, हाँ ठीक है। इसमें एक ये देखो 12 नहीं आएगा, इसमें जब आप 6 का लोगे ना, ये 6 के साथ तो 6 3 3 6, ठीक है सर। अगला लोगे तो 6 6 ही आएगा, उसका रिवर्स भी करोगे तो 6 6, तो यहां से 3 ही मिलेंगे, तो टोटल आपके 11 ही होंगे। 4 4 और यहाँ पे आपको मिलेगा डियर 3, यहाँ पे आपको 4 मिलेगा अगेन, और यहाँ पे आपको मिलेगा 3, तो आपको टोटल 11 मिलेगा। तो P ऑफ A कितना हो जाएगा डियर 11/36, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अलग है, मतलब वो मिस्टेक होगी मेरे से। क्लियर? और दूसरा क्वेश्चन होता है कि सेम नंबर आने चाहिए दोनों पे, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये चल जाएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा सिंपल से क्वेश्चन है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं ना, ये डाइस के क्वेश्चन है। क्लियर? उसके बाद मैं ताश के पत्ते खिलाना सिखा लेता हूं आपको, कार्ड्स। क्लियर? कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं एक बार। क्लियर? तो देखो मैं आज आइडिया दे देता हूं, अगली क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, कितने होते हैं टोटल 52, ठीक है। अब देखो 52 में क्या होता है, 2 कार्ड होते हैं, रेड और ब्लैक। ठीक है, रेड के 26 होते हैं, ब्लैक के भी 26 होते हैं। क्लियर? अब रेड को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हार्ट, ठीक है, और दूसरा बोला जाता है आपको डायमंड। क्लियर? ब्लैक को फर्दर अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्पेड और क्लब। स्पेड होता है आपका हुकुम जो बोलते हो, काला पान वो, और स्पेड का मतलब हो जाता है आपका चिड़ी।
ठीक है, 2 चीज़ें होती है। इसके थोड़े से मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना लेता हूँ। हार्ट आपका ऐसा होता है, ठीक है, हार्ट का तो ऐसा सिंबल होता है। छोड़ो ना, इसको इसमें फिलर का आता था कुछ यार। इसमें फिलर काम करेगा क्या? ठीक है, अरे ठीक है, डायमंड आपका ऐसा होता है, क्लियर। ईट बोला जाता है इसको तो लाल पान बोल देते हैं, इसको ईट बोला जाता है। उसके बाद स्पैड को बोला जाता है ब्लैक हार्ट। ये तो दिखेगा ही नहीं आप लोगों को, इस कलर में बना लेता हूँ, दिख जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्लब आपका चिड़ी होता है, ऐसा बना होता है। ठीक है, ऐसा चिड़ी का होता है। ठीक है, ये पूरे सब अलग अलग सिंबल्स होते हैं। ये दोनों आपको नहीं दिख रहे हो तो बात अलग है, हल्का सा दिख रहा है, चलो काम चल जाएगा अपना। ठीक है, तो ये हार्ट, डायमंड, स्पैड और क्लब। ठीक है, हर एक के 13 सबके आपके पत्ते होते हैं, 13 सबके कार्ड होते हैं। ठीक है, तो 13 52 टोटल कार्ड्स हो गए, क्लियर। उसके बाद इन 13 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो देखो इसमें आपका 1 नहीं होता है, इसका होता है ए से स्टार्ट होता है, A 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जितने भी 13 है ना, सब में ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, इस ए को बोला जाता है इक्का बोल दो या फिर एस बोला जाता है। ठीक है, ये जो सब है इनको बोलते हैं नंबर कार्ड। ये सब नंबर कार्ड होते हैं क्योंकि इनके ऊपर नंबर होते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है फेस कार्ड। इनके ऊपर डायग्राम टाइप का बना होता है, फेस बना होता है किंग, क्वीन, जैक का, है ना। तो ये सब होते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल 13 होते हैं इंडिविजुअली, सब में ऐसे 13 होते हैं। ठीक है, 13 आपके क्लब के हो गए, 13 स्पैड के हो गए, 13 आपके डायमंड के हो गए, 13 आपके हार्ट के हो गए। ठीक है, बाकी हार्ट वगैरह इनको अपने को अभी आगे क्वेश्चन लगेगा तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। बट हाँ, ये पता होना चाहिए, ये नंबर कार्ड होता है, एस को ना नंबर कार्ड में काउंट किया जाता है ना फेस कार्ड में। ठीक है, तो इतना सा आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्रोबेबिलिटी मतलब मोस्टली कंप्लीट ही है, क्वेश्चन ही टाइप के डिस्कस करने हैं। अगली क्लास में होगा तो मैं क्वेश्चन ले आऊँगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज इफ़ हुआ तो प्रीवियस ईयर के बने कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर से ही काम चल जा रहा, तो अगली क्लास में अपन इसको निपटा देंगे, क्लियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।